ओम का उच्चारण ओ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। जी पीछे मैंने कुछ भेजी थी आपको, डॉक्यूमेंट्स भेजे थे संधियों के, देखे आप लोगों ने? हाँ कुछ जी समझ देखे थे। में आया? लेकिन जो वो एक हाँ जी। संजय का बोलते हैं ना, वो नहीं, संजय वाच वो नहीं हुआ, मेरे से तो नहीं हुआ। अच्छा, वो नहीं हुआ, ऊपर वाला हो गया। हाँ जी, वो अब कर समझ लिया। आ गया ये सारी कौन सी संधि थी? एक ही तरह की संधि हैं ये सारी जो पहले पेज पे है, दीर्घ संधियां, है ना? हाँ जी, सबको वो तो समझ आ कर गया ना? दीर्घ संधि समान स्वर है, दोनों तरफ समान स्वर है, पहले भी और बाद में भी दोनों समान स्वर मिलते हैं तो क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो कर ली, इसमें तो किसी को परेशानी नहीं है। हाँ जी नहीं, तो ठीक था। है ना? वो तो मिक्स थी ना, जो गीता हाँ पाठ जी, वाली थी। हाँ जी, हाँ वो तो संजय मिक्स है वाच ना। वाले मिक्स है। उसको हाँ हम देखते हैं, कर ले। कर ली थी वैसे, उसमें वैसे हाँ थोड़ा जी, सा हाँ जी, कर उसमें लेते हैं। उसमें हाँ, से तो हेल्प संधियां भी मिल कर गई थी। लेंगे, उसका थोड़ा अर्थ भी कर लेते हैं बीच बीच में, जो आपने नहीं किया हुआ हमने उसको मैं बता दूंगी, बाकी जो आपने किया हुआ वो आप बता दोगे। नहीं, क्योंकि संधि विच्छेद तो उसी में साथ में दिया ही हुआ था, हाँ जी, हाँ, संधि है ना। विच्छेद दिए हुए, बस कौन सी हाँ संधि है, कौन सी प्रकार है, वो आप बता सकते हो ना? हाँ 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 वो लिख लिए सारे ना। हाँ, कुछ लाभ हुआ है ना इसको साथ साथ। करने में, एक रिवीजन हो हाँ जाती है। हाँ तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। एक मिली है पुस्तक इस तरह की, ऑनलाइन ही मिली है, तो उसमें से मैं भेज दिया करूंगी पेजेस जो जो हम करेंगे, ठीक है। तो एक हाँ हमारा चेक। रिवीजन होती जाएगी और हम कुछ समझ भी लेंगे। जैसे लक्ष्मीबाई का पहले भेजा था, तो ये हाँ नहीं गीता बहुत से अच्छा था। हाँ संबंधित है। जी, थोड़ा सा डिफरेंट ना, एक तो है कि इंटरेस्ट बना रहता है, दूसरा हाँ जी, हाँ रिवीजन्स जी। के साथ है कि याद जल्दी जल्दी मेमोरी बढ़ती है। तो मैं बारी बारी एक एक सेंटेंस पूछती हूँ और जहाँ बताना होगा मैं बता दूंगी। आशा जी, संजय हाँ जी। कुरुक्षेत्रे समवेतः मामकः पांडवः च किम अकुर्वत? किम अपूर्वत। अकुर्वत हलंत धृतराष्ट्र नहीं। जी, हम्म, इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र मामका समवेता, और पांडवा समवेता मतलब इकट्ठे हुए। इकट्ठे समवेत हुए। शब्द का समवेत हम कहते हैं ना, इकट्ठा होना किसी भी चीज को, वैसे भी कई भाषा में प्रयोग भी करते हैं समेत, कुछ समेत शब्द अपभ्रंश है इसका रूप। तो जो हाँ इसका जी, हाँ शुद्ध जी। रूप समवेत, समवेत मतलब इकट्ठा। तो इसमें एक त प्रत्यय, वो तो जब हम करेंगे तब आप जानोगे। तो पर इतना तो इकट्ठे हुए हुए है, समवेत कुरुक्षेत्र में इकट्ठे इकट्ठे हुए। हुए हाँ जी। मेरे मेरे और पांडवों के। मामका मतलब मेरे पुत्र हो गया ना, मामका मेरे से संबंधित, जो मेरे वाले हैं, मेरे से संबंधित कौन हुए? उसके पुत्र कौरवों के लिए कह रहे थे। तो मेरे
और पांडवों ने, पांडव मतलब पांडु के पुत्रों ने। आशा जी, आशा जी को मैंने कर दिया म्यूट। आशा जी आप अनम्यूट कर लो। रंजना जी को करते करते आपको कर दिया। अच्छा, मैंने ना खोला था क्योंकि मैं वो पाठ निकाल रही थी। मैंने तो खाली संधियां ही करी हैं, उसके अंदर से पूरा वो तो कोई बात नहीं, वो किसी ने भी कोशिश नहीं नहीं किया करा। होगा, मैंने कहा ही नहीं था। हम यहाँ कर रहे हैं ना, उसको हाँ, दोहरा लेते हैं। आशा जी तो आप अनम्यूट हो जाओ। वही तभी ना वो चैप्टर निकाल रही थी उसमें से, व्हाट्सएप अच्छा में से। कोई बात कोई बात तभी अनम्यूट किया कि दोनों तरफ वो फिंगर्स नहीं चलती ना फटाफट से। अच्छा, अभी आपकी इसीलिए बारी नहीं आई, जब आएगी मैं बोल दूंगी म्यूट अनम्यूट फिर 1 मिनट लग जाएगा। कर। मैं पहले ही बोल दूँ। हाँ, तनिष्क, तनिष्क जी से जब पूछूंगी ना तब आप तभी कर देना, उसके बाद आपकी बारी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी आशा जी। हाँ, हाँ जी। कुरुक्षेत्र में अब कौन सी विभक्ति है ये? हाँ जी, कुरुक्षेत्र रामे, पता ही है ना सबको। राम में ये कौन सी आगे, विभक्ति? हाँ जी, सब, सप्तमी, ये हमारी हाँ आ जाएगी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो कुरुक्षेत्र वही हो गया। सप्तमी कुरुक्षेत्र विभक्ति एक वचन। में पर, हाँ हाँ जी, कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों ने, पांडव मेरे मतलब और पांडु के पुत्रों ने, मेरे पुत्रों ने और ने पांडु के पुत्रों ने किम क्या अकुर्वत, किया। हाँ क्या किया। ये लंग लकार में हाँ जी लंग हाँ लकार आ गया इसमें, जी अकुर्वत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सत्या बहन जी, पांडवा नीकम दृष्ट्वा राजा दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य इदम वचनम अब्रवीत। थोड़ा थोड़ा करके करते जाओ। पांडवा निकम, पांडवा अनेक होता है पांड, सेना, सेना। पांडवा की सेना एक तरफ है। एक तरफ नहीं, एक तरफ किसका मतलब है? अच्छा नहीं है ना, एक तरफ पांडवों की सेना को दृष्टवा होता है देख कर, अच्छा, प्रत्यय है। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने आचार्य से कहा। आचार्य के पास जाकर, उपसंगम्य पास जाकर, ये मैं बता रही पास हूँ। ये जाकर ल्यप प्रत्यय प्रत्यय है, आचार्य दी, मतलब हम करेंगे। आचार्य दी मन मेरा मैं देख तो लिया, फिर मैं भूल गई करना, मेरा मन याद नहीं रहा जी। किसी ने भी नहीं मतलब करा ये मैंने नहीं, कर मैं दिया। ना मैं कर लेती हूँ, पर मेरे को आज देखा मैंने यार, फिर मैं भूल गई जी। कोई बात नहीं, अभी याद कर लो, अभी हम कर रहे हैं ना। तो आचार्य को के समीप, उपसंगम में मतलब समीप जाकर, पास हाँ, जाकर, समीप इदम जाकर वचनम, हाँ इदम दुर्योधन ने वचनम कहा। अब्रवीत। क्या? अब्रवीत, संगम, ये तो हमने किया हुआ, इदम वचनम अब्रवीत। इदम वचनम अब्रवीत। दुर्योधन ने आचार्य के समीप जाकर कहा कि हाँ देखो, वो तो सीधा आपको आ गया अर्थ, तो भाव हाँ जी, पता लग गया, पर हमने एक एक शब्द क्या करना है और सीखने के लिए। इदम हाँ, वचनम, इदम इदम मतलब इसका, हाँ, इसको, यह इसको, वचनम इसको नपुंसक लिंग है ना। वचन, हाँ हाँ, जी, वचन, यह वचन वचन कहा, वचन यह वचन, वचन हाँ, बोला, बोले हैं, कौन बोला? ये दुर्योधन। हाँ हाँ, राजा दुर्योधन ने। और संजय जी बता रहे हैं कि पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने दुर्योधन आचार्य ने के पास जाकर यह वचन कहा। कहा। ठीक है, यह हाँ जी, दृष्टवा और उपसंगम में ये आपका नहीं किया, बाकी तो आप कर सकते हो। पांडवा निकम, पांडव अनिकम, अनिकम मतलब सेना को देखकर। अच्छा जी, शशि दीदी, आचार्य पश्य एताम पांडुपुत्राणाम चमूम, संबोधन कर रहे हैं आचार्य, हे आचार्य पश्य एताम। देखो हाँ जी, यह एताम कौन सी विभक्ति वचन है? द्वितीय, हाँ द्वितीय विभक्ति एक इसको वचन, एक वचन। और लिंग कौन सा है? एताम, एषा एते एता। एताम एते, हाँ, तो कौन सा लिंग है ये? लिंग कौन सा? लताम, ताम। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है हाँ आचार्य जी। स्त्रीलिंग,
स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन। हाँ। तो चमूम जो है, चमू का मतलब ही सेना ही होता है, वो स्त्रीलिंग में है, तो एताम भी स्त्रीलिंग में हो गया। तो इस पांडु पुत्रों की इस सेना को देखो, पश्यैताम, ये कौन सी संधि होगी पश्यैताम? शशि दीदी आप ही बता दो। पश्यताम, अच्छा कौन सी संधि होगी? हाँ जी, यही दीर्घ संधि। दीर्घ है। पश्यताम, अच्छा य और अ ए। और ए मिला है, इसमें दोनों एक से नहीं है ना, समान वर्ण नहीं है, हाँ जी, आ और ए। समान वर्ण वाली होती है दीर्घ संधि। ऐ या ऊ वाली कौन सी संधि होती है? संधि है जी। संधि तो है, कौन सी? गुण ऐ और औ होता है, तो उसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि है जी। अच्छा जी, आप अयाद क्या संधि। कहते हो शशि दीदी, आप क्या कहते हो? गुण संधि है, नहीं, ठीक है, गुण संधि। यादी संधि नहीं है। ये वृद्धि संधि है जी। अयादी में क्या क्या होता है? देखो, अय, आय, अव, आम, आव। हाँ जी, ये है क्या? एक बार शब्द बता दीजिए क्या था? पश्य एताम, पश्यैताम, ऐ में संधि हुई है ना, अ और ए मिलकर ऐ बन गया है। हाँ जी, गुण सामने संधि है। हो जाएगी जी, गुण संधि, ये अच्छा, गुण संधि हो जाएगी। चलो ठीक है, तो गुण संधि आपने कहा, ठीक है। ये वृद्धि संधि वृद्धि, वृद्धि संधि है, अ जमा ए। हाँ, हाँ, वृद्धि संधि हो गई। देखो, हाँ, वृद्धि संधि है, बताया था ना, ऐ और औ वाली वृद्धि संधि होती है, जिसमें ऐ और ओ आ जाता है बन के, वो वृद्धि संधि होती है। ध्यान रखो सत्या बहन जी, शशि दीदी। गुण संधि तो कौन सी होती है? ए ओ संधि आर, जी। जिनमें ए ओ आर आता है वो गुण संधि होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जिनमें ऐ औ बन के ओ ऐ औ आ जाते हैं, वो वृद्धि संधि। एक जब हो आय, जाता है। आय, आव, आव होंगे, वहां पर अयादी और ओ यण संधि अरे य र अल। य व र वाली अयादी, ठीक है। ऐशा महती चमूहु, हाँ, इसका अर्थ वही एताम हो गया, द्विवचन था, और ऐशा द्वितीय विभक्ति थी, और ऐशा कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। ऐशा महती चमूहु, हाँ शशि दीदी बता रहे हो? महती चमूह, हाँ, चमू तो बताया मैंने, सेना होती है। ऐशा भी हो गया, यह महती मतलब महान, बड़ी अच्छा है, महान शब्द पढ़ा है ना, तो हाँ जी, इसका स्त्रीलिंग महती हो जाता है। महती विनष्टि, जिन्होंने पढ़ा हुआ है केन उपनिषद, महती अर्थ न चेत अवेदित, यह न चेत अवेदित, महती विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। तो ये स्त्रीलिंग का है, महान का स्त्रीलिंग बन गया महती, महान, बहुत बड़ी सेना है, ये बहुत बड़ी सेना है। आया समझ? कुछ मुश्किल नहीं है ना। ऐशा का आपने किया हुआ है, चमू का मैंने बता दिया। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, यह सेना है, उसका विशेषण हो गया महती, महान सेना है, बड़ी सेना है। चलो आगे तनिष्क जी कोशिश करो। भीष्माभिरक्षितम अस्माकं बलम अपर्याप्तम अस्ति। भीष्म अभिरक्षितम, ये मैं बता देती हूँ, भीष्म के द्वारा रक्षित, भीष्म के द्वारा रक्षा किया हुआ, की हुई। अस्माकम बलम, अस्माकम ये भी नहीं किया ना आपने, जैसे युष्माकम किया ना, हाँ जी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसी तरह अस्माकम, अस्मत् शब्द का अहम आवाम वयम का होता है अस्माकम। मम का तो आपको पता है, मेरा, है ना, तो उसी का हाँ जी, बहुवचन होता है अस्माकम। हमारा। हाँ, हमारा वह बल। भीम भीम में भीम हाँ जी, भिक्षातम एक मतलब मिनट एक मिनट, कृष्णा बहन जी नमस्ते जी। आज हमारी संस्कृत क्लास है, ध्यान की नहीं है, वहां वहां पर है वो, रेखा दीदी की होगी आज, ठीक
ठीक है, चलो तो भीष्माभिरक्षितम, भीष्म को तो जानते हो, नाम हो गया। अभिरक्षितम उनके द्वारा रक्षा की हुई, ये समास होगा, हम आगे करेंगे। अस्माकम बलम, हमारा बल, हमारी बल भी सेना को ही बोलते हैं। सेना के लिए 3 शब्द आ गए है ना, अनिकम, हाँ जी, चमू हाँ जी, चुमू, और बलम। तो हमारा बल मतलब जो सेना है वही बल होता है ना वहां के लिए। तो हमारा बल, अपर्याप्त। हमारी सेना अपर्याप्तम अस्ति। पर्याप्तम क्या होता है? समर्थ मतलब बहुत है। सफिशिएंट, बहुत ज्यादा, हाँ काफी। sufficient, हाँ तो अपर्याप्तम उल्टा हो गया, कम है, हाँ कम है, ठीक है नॉट बिल्कुल। सफिशिएंट। तो भीष्म के द्वारा रक्षित, क्योंकि उस समय भीष्म थे ना सेनापति पहले, तो भीष्म के द्वारा रक्षा की गई, या भीष्म के अंतर्गत जो हमारी सेना है, हमारा बल कम है, अपर्याप्त है, पूरा नहीं है। भीमाभिरक्षितम तु एतेषां बलम पर्याप्तम। अब जैसे भीष्माभिरक्षितम, अब भीमाभिरक्षितम, अब तो कर सकते हैं इसका अर्थ। हाँ तो हम्म, भीम भी रक्षित मतलब भीम की रक्षा, भीम के द्वारा रक्षा किया हुआ। सुरक्षितम, भीम के द्वारा रक्षा किया हुआ। तुम तो ततेश तो मतलब क्या तुम होता है, एतेषाम उनका, वैसे उनका इनका बल ही पर्याप्त। बल पर्याप्त है, मतलब कि एतेषाम का मतलब यह ही होता है। वैसे तेषाम आना चाहिए पर इन्होंने वो लिख दिया, कोई बात नहीं। तो भीम के द्वारा रक्षित इनका बल तो पर्याप्त है, हमारा काम, वो घबरा गया उनको देख के दुर्योधन की, उनकी इतनी बड़ी सेना है, हमारी तो कम है, ठीक है। यथा भागम अवस्थिता भवन्तः भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। एव अभिरक्षन्तु कौन सी संधि? त्वेतेषाम, उ और ए मिलकर कौन सी संधि बन गई? उ और ए मिले ना, तू एतेषाम, उ और ए मिलकर क्या बन गया? वह। यण संधि जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, यण संधि हो गई ना ये। उ और ए मिलकर वह बन नहीं गया। नहीं, गुण बनेगी ये तो, यण कैसे बनेगी? नहीं, ऊ और उ जमा ए है ना। अच्छा, ऊ और ए हाँ यण है। मिलके उ यहाँ पे और क्या ए बना? ना, गुण संधि का ऐसे होती है, अ आके बाद हाँ जी, हाँ जी, हाँ ई, जी, उ, वो चीज तभी वो ग्रुप बना के दिए थे, उसको ध्यान हाँ रखो। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने। हाँ, तो यहाँ पे वर्ड क्या है हमारा? उ और ए मिलकर वह बन गया, सामने ए आने से उ का वह बन गया और ए मिल गया बस। उसमें, तो त्वेषाम, अच्छा, ठीक है, त्वेतेषाम, या ठीक है। जो। त्वेतेषाम, तू एतेषाम। हाँ जी, तो भीम के द्वारा रक्षित हो गया, ये हो गई। आगे यथा भागम अवस्थिता भवन्तः, भवन्तः तो आप कल परसों हमारी बात हुई थी, भवन्तः का क्या अर्थ होता है? आप सब। हाँ आप सब। यथा भवत, भागम अवस्थिता मतलब अपने स्थान पर, भाग जैसा जैसा भाग होता है उस स्थान पर ठहरे हुए, अवस्थित मतलब ठहरे स्थिर हुए। हुए। हाँ आगे बताओ, भवन्तः आगे आप लोगों का आता है। तनिष्क जी, भीष्म। अच्छा। चलो एक उन्होंने कर लिया, चलो अब आप कर लो रंजना जी। हाँ जी, एक से कहाँ चला गया? भवन्तः भीष्मम एव हाँ, अभिरक्षन्तु। भीष्म एवाभिरक्षन्तु। भीष्म, भीष्म को ही हाँ अभिरक्षन्तु। अभिरक्षन्तु क्या होगा? अभी, अभी का मतलब अभी मतलब चारों ओर से, रक्षन्तु रक्षन्तु, रक्षा, रक्षा। हाँ, रक्षा, रक्षा करे, है ना। हाँ करो। भीष्म की, रक्षा करो। हाँ लोट लकार है ना, लोट हाँ लकार। हाँ, लोट लगा रखी। हाँ, एवाभिरक्षन्तु रक्षन्तु में कौन सी संधि है? कर। एव अभिरक्षन्तु। एक सेकंड, इसमें है दीर्घ संधि, अ जमा अ। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बस ऐसे ही हम करते करते आगे बढ़ जाएंगे, ये अब उसमें चिंता की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ हम करते रहेंगे साथ साथ। ये ना थोड़ा सा अपने आप करने में डिफिकल्ट है, ये वाला ना जो चैप्टर, हाँ चैप्टर है ना। डिफिकल्ट है, मेरे को पता है, हाँ इसलिए तो मैंने कहा ही नहीं आपको।
तो वो अच्छा था। सिर्फ झांसी की रानी संधियों वाला के लिए अच्छा था। भेजा था, सिर्फ संधियों के लिए। हाँ। ये मोटे मोटे जो अक्षर के वो मेरे को कहने की याद नहीं रही, बाकी इसलिए भेजा था। बाकी हाँ, आराम से करें शायद घर बैठ के, तो शायद थोड़ा सा हो जाए। इस तरह से करके हम तो आगे बढ़ेंगे ना, सीखना है इसी तरह से ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो ये तो तो है ही। कठिन है, ये वास्तव में कठिन। जो पिछला था लक्ष्मीबाई वाला वो आसान था। ये हाँ हाँ। हमारा स्टैंडर्ड भी उतना ही है अभी। हाँ, ये तो मैंने अपने आप को मानने के लिए ऐसे करते जाओगे तो ये भी, इसमें भी बढ़ जाओगे आगे। हाँ चलो ठीक है, तो कोशिश नए करते नए हैं। शब्द पता चलते जाएंगे ना धीरे धीरे। हाँ जी हाँ जी। हाँ अपने अपने स्थान पर स्थित हुए। यहाँ पर तो नहीं आया भवंता भीष्म एवं भी रक्षण, तो ये तो आ गया ना। हाँ आप जी, भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करो। रक्षा करो। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया, अभी रक्षण तू। अच्छा जी, अब सविता जी, भीष्म दुर्योधन एक बार पूरे सेंटेंस का मतलब बता दो, मतलब थोड़ा सा ना वो करके। यथा भागम अपने अपने स्थान पर स्थित हुए, आप सब भीष्म की ही रक्षा करें। ठीक। ठीक है। हाँ एक प्रत्यय लगे हैं बीच में, वो प्रत्यय जब हम पहुंचेंगे तो फिर मजा आएगा। आपका प्रत्यय से अर्थ एकदम अलग अलग हो जाता है प्रत्यय से। कविता जी, भीष्म दुर्योधन से हर्षम संजयन सिंहनादम विनद्य शंखम अधमत। एक मिनट देखो, प्रत्यय अब हम भी जो लगा रहे हैं तिंग प्रत्यय लगाया, सा ते ता ताम ते ता, ये प्रत्यय लग रहे हैं ना। ताम प्रत्यय लगा तो उससे अर्थ बदल रहा है ना। सा से वह हो गया, ते लगाया तो द्विवचन बन गया, वे दो बन गए, ता बहुवचन बन गया, ताम लगाया द्वितीय विभक्ति एक वचन हो गया, तो को अर्थ हो गया। तो इस तरह से प्रत्ययों से ती ता अंति, तू ताम अंतु, इन सब से अर्थ बदलते हैं प्रत्ययों से अर्थ। और वो जो हम प्रत्यय करेंगे वो कृतांत प्रत्यय होते हैं अलग से, तो उनसे अर्थों में हम चतुर्थी के लिए अलग से अर्थ। ये काम करके अभी हमने वो नहीं किया कि पढ़कर आप बाजार जाओ, पढ़कर खाओ, कर वाला हमने कहीं पर आ रहा है, किसी भी प्रकार में नहीं आया ना। इस तरह के प्रत्यय करेंगे बाद में। हाँ जी, तो इतना सविता जी, भीष्म दुर्योधन से हर्षम संजनयन, इतना करो हर्षम। भीष्म ने दुर्योधन को सिंहनाद शंख। अभी वो सिंहनाद वाली बात में आएगी ना। ये तो हर्षम, हर्षम तक करो। संजयन अच्छा। मतलब होता है उत्पन्न करते हुए, पैदा करते हुए। क्या भीष्म ने ध्वनि दुर्योधन के, हर्ष क्या होता है? खुशी। हाँ, खुशी, खुशी को खुशी उत्पन्न करते हुए, तो सिंह हर्ष पैदा करते हुए सिंहनादम। हाँ, सिंहनादम, शंख की ध्वनि। हाँ, सिंहनाद करते हुए, सिंहनाद सिंह जैसे करते हुए, विनद्य उच्चई, ऊंचे स्वर, करके ऊंचे, हाँ ऊंचे स्वर में शंख शंख बजाने को कहते हैं शंख बजाओ। धातु अधमत। रंग लकार, लंग लकार है जी ये। हाँ, प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष आया, वचन। हाँ जी। सीधी सी बात। तो भीष्म ने, जब भीष्म ने शंख बजाया ना, तो हाँ जी। उससे दुर्योधन खुश हो गए। उन्होंने कोई वो नहीं करना था भाई, जिससे दुर्योधन चाहता ही था ना ये वो करना, लड़ाई झगड़ा करना। हाँ तो जी। हाँ जी। अब भीष्म का जो सपना पूरा हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करते हुए सिंहनाद करके ऊंची ध्वनि से शंख बजाया। ततः शंखः भैर्यः पणवानक गोमुखा, जो सहसा है ये इसमें गुण संधि है जी ये। हाँ जी, हाँ जी, बिंदोच्चय हाँ में। जी, बिल्कुल ठीक, गुण संधि। अ मिल गए तो ओ बन गया, है ना। हाँ जी। हाँ अ जी। के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ, तो हाँ बन जी। वही हो गया। ठीक है। ततः, ततः मतलब, अंजना जी बताओगे आप? एक एक वाक्य करते हो, दो दिन पड़ेगा। ततः शंखः भैर्यः
पणवानक गोमुखा च सहसा एव अभ्यहन्यंत। ये है, ये सारे नाम हैं तरह तरह की ध्वनियों के। जैसे शंख है ना, भेरी, भेरी भी सुना हुआ है। बेरिया क्या हुआ? भेरी, भेरी क्या, हरियह, भेरियह, रणभेरी जैसे शब्द भेरिया, होता है। ये भी एक उसका वाद्य यंत्र का ही नाम है। तब शंख प्रथमा विभक्ति बहुवचन, भेरिया भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, भेरी में इकारांत है। और पणवानक, पणवानक ये भी किसी का नाम है। और गोमुख, गोमुख ये भी नाम है इनका। और गोमुख सहसा एव अभ्यहन्यंत। सहसा, सहस ही, हाँ, सहसा क्या होता है? जल्दी ही, अचानक, अचानक ही, अचानक। मतलब बज उठे, बज उठे, बज उठे। हाँ, मतलब कि अभ्यन्य, तो उनको जब ठोकोगे तभी आवाज निकलती है ना, तो हन धातु इसलिए लिखी है। तो वो सब मतलब एक कोई साथ शंख बजा रहा है, कोई भेरिया बजा रहा है, कोई पड़वाना, कोई गोमुख। गोमुखा गीता पढ़ते हो, आते होंगे ना ये सब शब्द। हम्म। अचानक ही बज उठे, बस शुरुआत हुई और फिर सबने बजाने शुरू कर दिए। तो का शब्द है शब्द तू मुल्हा अभवत, मतलब तू मुल्हा हो गया कि तीव्र हो आवाज गया, तेज हो गए, हुए, अभवत हुए, हो गया, वह शब्द तेज हो गया। अच्छा, सहस्ते ही वो अभ्यहन्यंत, इसका बताओ। संधि छेद तो कर दिया इन्होंने, सहसा, सहसा एव अभ्यहन्यंत। कौन सी दो संधियां हैं इसमें? अंजना, सहसा प्लस एव, इसमें तो हो जाएगी वृद्धि। अंजना जी ही बताएंगी जी। एक तो वृद्धि संधि आई ना, सहसा आ प्लस ए मिलके सहसा, सहसैव। और अभ्यंता जो है वो फिर आ गई दीर्घ संधि। हाँ जी, हाँ जी, वृद्धि और दीर्घ। दीर्घ संधि। चलो ये भी हो गया। अब आगे आरती जी, आपसे कुछ पूछूंगी संधि का। तथा कृष्ण अर्जुन अन्ये पांडवाः सैनिकाः च पृथक् पृथक् स्वस्य शंखम् अघमन्। शंखान अघमन्। तथा कृष्ण अर्जुन, तब इसके बाद के तब, इसके बाद कृष्ण अर्जुन और अन्य पांडव सैनिकों ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। हाँ, शंखों को बजाया। वेरी गुड। देखो पूरा वाक्य कर लिया ना हमने। ये सारी चीजें आसान था ना, आसान आ जाता मेरे को। आसान भी और सारे मतलब आसान वो है जो आपने किया हुआ है ना। प्रथमा विभक्ति एक वचन के ही है सारे, और फिर लंग लकार तो किया हुआ है आपने। और शंखान द्वितीय विभक्ति बहुवचन आ गया। और ये स्वस्य में आ जाएगी षष्ठी काके की। हाँ, अपने अपने, हाँ, अपने अपने का बजाया, किसका? शंख को बजाया। चलो जी, अब मनीषा जी। उभयोः सेनयोः मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। उससे पहले ना, तदा अर्जुन ऋषिकेशम इदं वाक्यम अब्रवीत। हाँ, चलो ये आरती जी बता दो आप। तदा अर्जुन ऋषिकेशम इदं वाक्यम अब्रवीत। इसके बाद अर्जुन ने, तब अर्जुन ने ऋषिकेशम, ऋषिकेशम का क्या मतलब होगा? कृष्ण है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को ऋषिकेशम, कृष्ण का नाम है। हाँ, उनका नाम है। इसका अर्थ होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया है। ईश मतलब स्वामी, ऋषि मतलब इंद्रियों को वश में करने वाले, वो अर्थात कृष्ण। ये समास होगा। हाँ जी, कृष्ण जी ने। हाँ, कृष्ण इदम वाक्यम अब्रवीत, यह वाक्य बोले। हाँ, ये वाक्य कहा, अब्रवीत कहा। कहे क्या कहा? एक वचन, एक वचन है तो कहा। हाँ जी, और वाक्य भी एक वचन है। वाक्य कहे भी अगर होता तो वाक्य नहीं होता ना, वाक्य कहा, ये वाक्य कहा। हाँ जी, आप मनीषा जी। उभयोः सेनयोः मध्ये रथम स्थापय में अच्युत है। दोनों सेना, उभयो मतलब बीच में, सेनयो मतलब
नहीं, छठी बीच में विभक्ति नहीं, के उभयो द्विवचन। होता है दोनों। हाँ, दोनों उभय शब्द का दोनों होता है। दोनों तो सेनाओं के मध्य हाँ, मेरा रथ स्थापित करो, मतलब मेरा रथ ले चलो। हाँ जी, मैं अच्युत, अच्युत मतलब कृष्ण जी का नाम है अच्युत। हाँ, संबोधन है, हे अच्युत हाँ, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो, ले चलो। देखो, उभय 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 हो गया, और इसमें कौन सी है? सप्तमी विभक्ति द्विवचन है ना। हाँ जी, उभयो हो, उभयो हो। तो सेनयो भी सप्तमी विभक्ति द्विवचन, दोनों में एक से आ गया ना, तो सेनाओं के बीच में। सेनयो का विशेषण है उभयो, तो उस दोनों में सप्तमी विभक्ति द्विवचन, दोनों में, दो के बीच में दो द्विवचन ही आएगा ना, दोनों सेनाएं, दोनों सेनाओं के बीच में। ये सेनाओं के बीच में, तो इसमें षष्ठी भी हम कर सकते हैं, सेनाओं के मध्य बीच में, या वहां सप्तमी आ गई। रथम स्थापय, स्थापय क्या हो गया? स्थापित करो। एक स्थापयति स्थापयता, तो क्या हो गया? स्थापयतु स्थापयताम स्थापयन्तु, स्थापय स्थापयतम स्थापयत। इस तरह से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो हे अच्युत, मैं अच्युत, मैं, जैसे मैंने आपका मम शब्द बताया है ना, जैसे युग्म शब्द में ते आता है, षष्ठी विभक्ति में ते आता है ना, तेरा बताया था। तो मम और मैं, ये इसमें आता है अस्मद शब्द अस्मद में। मेरे वाले में। तो मेरा ये शब्द आप जानते जाओ, ये हमारे बहुत प्रयोग में आएंगे। तो मेरे रथ को स्थापित कर दो, कहाँ? दोनों सेनाओं के बीच में। मैं मतलब मेरा, इस तरह के शब्द अर्थ आप लिख भी सकते हो, ठीक है। और मैं अच्युत, मनीषा जी, कौन सी संधि है? मैं बन गया ना, ये निशान साथ निशान आ जाता है इसका, पूर्व रूप। हाँ जी, पूर्व रूप संधि है। मैं आ गया पदांत वाला, और ए, और उसके बाद अ आया, तो अच्युत है ना शब्द, अच्युत अ का अवग्रह बन गया। आगे जी किसकी बारी? ये कंचन जी, हाँ जी, ये अच्युत का मीनिंग क्या होता है? जैसे तो ऋषिकेशम का हमने किया ना कि इंद्रियों को वश में किया हुआ है, वो हाँ, कृष्ण के लिए आया है। च्यू मतलब होता है जो फिसल जाता है, लड़खड़ा जाता है। च्युत होना, गिर जाना, फिसल रहा है ना, च्युत शब्द पड़ा हुआ है। तो उसी का ही अच्युत, जो कि अडिग रहता है हर स्थिति में, जो अडिग रहता है उसको बोलते हैं अच्युत। ठीक है। हमसे मैंने पूछ लिया, पुष्पलता की रहेगी ना, और तो होगी ना सबकी बारी। पुष्पलता जी, आपसे पूछूं, करोगे? दिमाग पे कर पाओगे नहीं? ऋषिकेशः सेनयोः उभयोः मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा उवाच। रथोत्तमम तक करो, बाकी मैं बता दूंगी। ऋषिकेशः, ऋषिकेशः का तो आ गया पुष्पलता जी। ऋषिकेशः का क्या मतलब है? श्री कृष्ण जी ने, कौन सी लाइन है? ये मैं अच्युत अभी कर रहे थे ना, उससे नीचे वाली। आपका ध्यान कहीं और था? नहीं, ध्यान क्या, मेरा है ना जो सिर दुख रहा है, तो मैं इधर उधर देख रही थी। बोले कहा मैं, आंखें नहीं टिक रही अभी तक मेरी। अच्छा, चलो रहने दो फिर, हाँ, रहने दो, आप नहीं हो रहा तो रहने दो, आप सुन लो, आप ढूंढ लो, धीरे धीरे ढूंढ लो, फिर जब दिख जाओगे बता देना, हाँ, फिर आपसे पूछूंगी। ज्यादा जोर वाला नहीं पूछूंगी। हो जाती है कमजोरी, जब इतनी होती है ना, तो वो दिमाग काम नहीं करता है। अच्छा, आशा जी, आशा जी की बारी आ गई अब दोबारा। हाँ आशा जी,
ये कहीं और है, यहाँ पर गड़बड़, टाइम चला जाता है ना। शशि दीदी आप बता दो इतनी देर, उनका शायद उभयोः सेनयोः ऋषिकेश सेनयोः उभयोः मध्ये सेना को दोनों के मध्य, उभयोः सेनयोः मध्ये, जैसे ऊपर का बिल्कुल वही है। ऋषिकेश ने सेनयोः उभयोः मध्ये, ऊपर हमने क्या किया था, उभयोः सेनयोः मध्ये रथम स्थापय, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करो, ये कहा था ना। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी उभयोः हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, दोनों। एक बार फिर बोलो, एक बार फिर बताओ क्या है। मैं बताऊं मैडम? मैं बोलूं? आशा जी आप बताओ। हाँ जी। ऋषिकेश अपने इंद्रियों को वश में करने वाले श्री कृष्ण से जब अर्जुन जी ने बोला, एक मिनट, ऋषिकेश नाम, ऋषिकेश ने आप सीधा दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित किया और बोले, रथोत्तम मतलब उत्तम रथ को, उनका इसका जैसे अर्जुन जी का रथ उत्तम माना गया, तो क्योंकि वो उसके सारथी हैं, तो उस उत्तम रथ को स्थापित करके हाँ जी बोले, उवाच मतलब कृष्ण जी बोले, कृष्ण जी ने कहा पार्थ पश्यतान इधर देखो, दोनों सेनाओं के बीच में जो रथ को खड़ा किया है। समवेतान कुरुन इति, पश्य एतान, इसका अर्थ करो जरा। इति इन, हाँ, एतान कौन सी विभक्ति वचन है? इससे पहले बहुत सारे हाँ जी, एतान हमने किया हुआ। हाँ जी कंचन जी, हाँ जी, उसके बाद फिर नए कश्मीर की बात की जा रही है, जबकि जमीनी सतह पर हाल के हमसे पुराना कश्मीर भी बन गया है। अब तो निकल कर आए, जबकि आपको तरक्की होगी। जिसका बात हो रही है वो अपना म्यूट कर दो। चलो सत्यवान जी आप बताओ, पश्य एतान, एतान का क्या मतलब है? ऐशा एतो एते एतम एतौ एतान, हाँ बहुवचन है जी, एतान, एतान बहुवचन है जी। अर्थ क्या हुआ? यह है कंचन जी, यह होता है द्वितीय विभक्ति का, कर्ता ने कर्म को होता है ना, द्वितीय विभक्ति है जी एतान। हाँ, पश्य मतलब पश्य देखना, देखो, देखना नहीं, देखो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ना। हाँ जी। पश्य एतान, इनको देखो, इनको किनको? आगे बोला समवेतान कुरून, समवेत का भी हम सब कौरवों को देखो। हाँ, समवेतान इकट्ठे हुए, ऊपर हमने करा था समवेता है ना, इकट्ठे हुए, तो अब द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया समवेतान, है ना। आगे एतान समवेतान, पश्य किनको? कुरून, कुरून को, कुरुओं को देखो, कौरवों को, तो अब कौरवों का द्वितीय विभक्ति बहुवचन और उसके विशेषण सभी एतान समवेतान कुरून पश्य, इन इकट्ठे हुए कुरुओं को, कौरवों को देखो। है कोई मुश्किल थोड़ी आ जाता, ये तो किया हुआ आपने, पश्य देखो इनको। अपश्यतान में कौन सी संधि है सत्यनारायण जी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि पता है, मैं पहले बता चुके हो आप। पश्य एतान, पश्यतान, अभी ऊपर भी हमने करी थी ना ऐसी संधि। वृद्धि संधि में अ के बाद ए आया तो ऐ बन गया, कौन सी संधि में होता है?
वृद्धि में जी। हाँ जी, वेरी गुड, वृद्धि संधि। इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। पार्थ स्व बांधवान स्थितान तत्र अपश्यत। हाँ शशि दीदी आप बताओ। पार्थ का मतलब तो पता है ना, अर्जुन होता है। हाँ जी। स्व बांधवान स्थितान, अपने बंधुओं को। हाँ वेरी गुड, ठीक है, बंधुओं को। स्थितान, हाँ स्थित बंधुओं को, स्थित उसका विशेषण हो गया बंधुओं को। तत्र अपश्यत, वहां देखो। हाँ वहां देखा, देखो नहीं, अपश्यत देखा, लंग लगा रहे ना। देखा। तो पार्थ ने वहां स्थित हुए अपने बंधुओं को देखा। बन गई बात, आगे पीछे कर सकते हैं। तो पार्थ अर्जुन ने वहां स्थित हुए, खड़े हुए अपने बंधुओं को अपश्यत देखा। तत्र अपश्यत कौन सी संधि है शशि दीदी? अ मिला और आ हो गया। ये यण संधि में अ का आ बन गया। कौन सा समान स्वर है या असमान स्वर है? ये दीर्घ संधि है। मेरा दिमाग से अ है ना, तत्र के बाद अ है, पश्चात में भी अ है, और दोनों इकट्ठे मिलके आ बन गया। आ बन गया तो दीर्घ संधि होती है ना, समान स्वर में मिलके तो दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ संधि है ये। चलो तनिष्क जी, कृपया पर्याविष्टः सविषीदन् इदम् अब्रवीत्। कृपया पर्याविष्टः मतलब दूसरों से घिरा हुआ, सब से घिरा हुआ, वह विषीदन, यह बोला, विषीदन यह बोला। तो हाँ वो खैर आपको आएंगे नहीं है, विषीदन मतलब दुखी होता हुआ, यह बोला। मतलब उसने कृपा, यहाँ कृपा का अर्थ वो नहीं है कि कृपा वाला, मतलब कि विषाद से, दुख से, उसकी कृपा से पर्या, वैसे तो दूसरे के, उससे दूसरों से घिरा हुआ वह, लेकिन दुख से घिरा हुआ, दुखी होता हुआ यह बोला। अब उसने देखा ना अपने बंधुओं को, इसलिए यहाँ ये शब्द हुआ कि अर्जुन ने अपने बंधुओं को वहां देखा। वो उनकी कौरवों की सेना नहीं कह रहे, वो अपने बंधुओं को स्थित हुए वहां पर देखा। तो उससे आविष्ट, उससे घिरा हुआ, मतलब उससे दुखी होता हुआ वह, दुखी होता हुआ बोला। पर्याविष्ट, ये कौन सी संधि है तनिष्क जी? कौन सी संधि है पर्याविष्ट? दीर्घ संधि। संधि मुझे दीर्घ संधि है ना, आ मिल गए तो आ ही बन गया। दीर्घ। जल्दी लास्ट पैरा रंजना जी। हाँ जी। हे कृष्ण अहम दृष्ट्वेमं स्वजनम न शक्नोम्य वस्थातुम। हे कृष्ण मैं दृष्टवा इमम, यह दृश्य देखकर, दृष्टवा का दृश्य नहीं होता, देख कर ही होता है। इमम स्वजनम, आगे स्वजनम है ना, इमम और स्वजनम। हाँ इमम, इमम तो हो गया ना बहुवचन, उसमें कौन सी है ये, इदम, इदम धातु कौन सी? हाँ, इदम शब्द, इदम शब्द का, हाँ इमम, इमौ, इमे, इमम, इमान, इमम, इमम, इमो, हाँ इदम, इमे, इमानी, द्वितीय विभक्ति एक वचन, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमान, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है। यह देखकर किसको? स्वजन, स्वजन अपने स्वजनों को देखकर शक्नोम्य अवस्था, तुम शोक की अवस्था में, ये आएगा नहीं, शक्नोति का मतलब शक्नो, मैं बताऊं? हाँ शक धातु हमने करा हुआ है, बता दो
समर्थ, हाँ समर्थ होना, समर्थ शक होना था ना। तो हमने पीछे किया था समर्थ होना। ओके, ओहो, तो अच्छा, शक्नोमी, शक्नोती, शक्नुता, शक्नुवन्ति, तो अच्छा, शक्नोमी अच्छा, समर्थ न शक्नोमी, नहीं समर्थ हूँ। अवस्था तो मतलब ठहरने में, यहाँ अपने सज्जनों को देखकर यहाँ ठहरने में समर्थ नहीं। समर्थ नहीं हूँ। रंजना जी ये संधि बता दो कौन सी है? शक्नोमी अवस्था तुम, शक्नोमी अवस्था तुम, एक ई जमा यण हुई, यण संधि है। हाँ जी, ई और अ मिलके यण, बनती है, ई अ मिलके य बन गया ना, य बन गया, तो यण संधि हुई ना। हाँ यण संधि, यण। हम्म। एते सर्वे मम एते सर्वे गुरुवः, मम गुरुवा बांधवश्चा संति, यहाँ सब मेरे एते, गुरु, एते मतलब यहाँ नहीं, एते मतलब ये सब मेरे गुरु और बांधव हैं, हाँ बंधु ही हैं। हाँ, ये सब मेरे गुरु और बंधु हैं। अब सविता जी, इतने ही सह युद्धम न कर्तव्यम, उनके साथ सविता जी बाकी अपना अपना म्यूट कर दीजिए, ये शशि जी, आशा जी, सविता जी। एते इनके साथ युद्ध, सह के साथ तृतीया लगती है ना, देखो यहाँ लग गया एते ही सह, हाँ युद्ध करने में न कर्तव्य, युद्ध नहीं कर सकता। हाँ नहीं करना चाहिए, इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, करने योग्य नहीं है, ना कर्तव्य युद्ध करने योग्य नहीं, इनके साथ युद्ध करना चाहिए। इसकी अपनी भावना जो बता रहे हैं, अगला भी बताता है, यद्यपि एते कुलक्षेम युद्धम दोषम पश्यन्ति, इतना बता दो आगे। यद्यपि कुल यक्ष, एते मतलब ये हाँ, यद्यपि जब ये कुलक्षय कृतम, कुलक्षय कृतम, कुल की रक्षा करने वाले, नहीं क्षय, क्षय रक्षा नहीं हो गया, क्षय क्या हो गया? नष्ट करने वाले, हाँ कुल को हाँ नष्ट करने वाले, नहीं, दोषों को, कुल के दोषों को नष्ट करने वाले, ना पश्यन्ति, नहीं देख रहे क्या? कुलक्षय कृतम, इसका चलो थोड़ा कठिन आपके लिए, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को, कुल क्षय, कुल का नाश हो गया, क्षय नाश हो गया, कृतम उससे किए हुए दोष को नहीं देख रहे। तो कुल का नाश करेंगे तो दोष होगा ना, उससे जो दोष होगा, जो नुकसान होगा, उसको ये नहीं देख रहे हैं, ठीक है? यद्यपि ये नहीं देख रहे, तो यद्यपि एते कौन सी शक्ति हुई? ई ए, इसमें गुण संधि दीजिए, ज बन गया और ये के बाद गुण संधि, गुण नहीं हो, गुण में तो अ आके बाद में जो जन संधि, हाँ जी, यण संधि है ना, ई और ए ये बन गया, इसके बाद में भिन्न स्वर आए तो ये बन जाता है, वो है। यद्यपि ये से होने वाले दोष को नहीं देख रहे, आगे बताओ अंजना जी, तथापि अस्माभि तु अयं दोषः न करणीयः। आवाज साफ नहीं आ रही कंचन जी, ये खोला साफ नहीं आ रही जी। आप शशि दीदी अपना बंद करो, सत्याबेन जी आप अपना बंद करो। मैंने अब हाँ आपने तो आप खोला है, शशि दीदी का खुला था ना। अंजना जी, हाँ हाँ आवाज जी, है हाँ साफ, अब जी, हाँ जी, साफ आई आप आवाज। हाँ जी, तथापि हाँ, तथापि अस्माभि, अस्माभि हुआ ना तृतीया बहुवचन। हाँ जी हाँ जी, आपको याद है ना पुराना। हाँ, फिर युष्मा भी भी, जैसे युष्मा भी होता है ना,
सारे वैसे युष्माभि में युष्मत् शब्द में त्वम युवाम यूयम वाला और अस्माभि अस्मत् शब्द में अहम आवाम वयम वाले में तृतीया विभक्ति बहुवचन। वचन तो त्वयम भी तृतीय वचन आया। तुम नहीं, सब तू अयम, त्वयम तू अयम, ये इन दोनों की संधि है। तो भी हमारे द्वारा, तो यह तो भी हम वो अयम, दोष ना करवाएं। हाँ, यह दोष नहीं करना चाहिए, हाँ, करने नहीं करना योग्य है। चाहिए। यद्यपि वो तो कर रहे हैं पर हमें यह दोष तो नहीं करना चाहिए। जी, ये गलती नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वो नहीं देख रहे पर हम भी तो ना करें, हमें तो पता चल रहा है कि इससे नुकसान होगा, ये वो अपना बता रहे हैं। तो अयम, इसमें भी वही तू अयम जन संधि आई इसमें भी। जन संधियां बहुत आ रही हैं। हाँ अच्छा, जी। आगे आरती जी। नहीं, एक मिनट मुझे इसका कंचन जी बताना। तथापि अस्माभि त्वयम दोषा न करणीय। हाँ, अस्माभि यद्यपि तो कुल से वो दोष नहीं देख रहे हैं तो भी, हाँ जी, तथापि तो भी अस्माभि हमारे द्वारा तो यह दोष नहीं किया जाना चाहिए। तू अयम का क्या मतलब हुआ? तो मतलब तो करा है ना, तो का तो हाँ जी, अयम मतलब यह दोष नहीं करने योग्य है। ठीक है, ठीक है। वो करे, उनको नहीं दिख रहा तो, पर हमें तो नहीं करना चाहिए ना, हम तो जान रहे हैं। तो कुल क्षये सती सनातना कुल धर्म प्रणश्यन्ति। आज जो हमारे ध्यान के लोग आ रहे हैं ने वो करा 5 बजे होता है ना। हाँ जी, नमस्ते जी कमलेश जी। आज हमारी तो संस्कृत की कक्षा है, ध्यान की नहीं, क्षमा करना। बैठ गए पर संस्कृत पढ़ लो। हाँ जी, आरती जी। हाँ जी, सती, कुल क्षय तो मतलब वही हो गया ना, कुल को कुल का नाश। कुल का नाश। सती का क्या मतलब होगा? ये हमने आज करना था तो मैं इसको लग गई। तो कुल का नाश होने पर, इसको सप्तमी कहते हैं। होने पर, कोई भी कार्य होने पर जब करते हैं तो सती लगा देते हैं। आस धातु के साथ वो लग जाता है तो उसका सती बन जाता है, सन करके, जो होने पर। तो इसको भावे सप्तमी कहते हैं। दोनों में सप्तमी लग गई ना, भाव में सप्तमी। तो ये हमने करना ही है, इसलिए समझ भी लो। तो कुल का नाश होने पर, ऐसे जब भी कोई अर्थ लगाना होता है तो आप दोनों में सप्तमी लगा देते हैं। तो कुल का नाश होने पर सनातना कुल धर्मा प्रणश्यन्ति। सनातनः कुल धर्मः, सनातना पता ही आपको, प्राचीन। हाँ जी, प्राचीन। कुल के धर्म का, हाँ, प्रणश्यन्ति नाश होता है। हाँ, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सीधा मतलब ये हुआ कि कुल के नष्ट होने पर प्राचीन मतलब सनातन कुल धर्म जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। हाँ, एक कुल का क्षय, कुल का नाश हो जाएगा तो उसका धर्म का पालन कौन करेगा फिर? धर्म भी नष्ट हो जाएगा। हाँ जी, मनीषा जी। धर्मनष्टे सति कृत्स्नम कुलम अधर्मा धर्म के नष्ट होने पर, धर्म के नष्ट होने पर, धर्मे नष्टे सति, धर्म के नष्ट होने पर, हाँ जी, कृत्स्नम कुलम अधर्म, सारा, हाँ, सारा कुल अधर्म अभिभवती। वो क्या होता है? हाँ, अभिभवती मतलब उसका अभिभव को दबा देगा। हाँ, सारे धर्म के नष्ट हो जाने पर कुल का, अधर्म जो है, धर्म का नाश हो जाएगा तो क्या बचेगा? अधर्म ही ना। अधर्म धर्म के नष्ट हो जाने पर अधर्म पूरे कुल को, कृष्णम कुलम, सारे कुल को ही अभिभवती उसको दबा देगा, उसको भी नष्ट कर देगा। कुल का नाश ही हो जाएगा, मतलब पूरे ही। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि धर्म के नष्ट होने पर सारे कुल में अधर्म ही हावी हो जाएगा। व्याप्त हो जाएगा। हाँ, हाँ, वो भी अधर्म,
अधर्म ही बच जाएगा तो अधर्म ही हावी हो जाएगा ना, कि फिर कुछ बचेगा ही नहीं, केवल अधर्म ही अधर्म होगा सब जगह। तो कृष्णम कुलम का क्या करोगे? कृत्सन सारे कुल, सारा कुल जो है वो अधर्म से ही मतलब तो देखो फिर अधर्म से हो जाएगा तो अधर्म तो अधर्म, हाँ अधर्मेण होना चाहिए। तो अधर्म जो कर्ता बन गया और कृष्णम कुलम कर्म बन गया। अधर्म पूरे कुल को ही अभिभव कर देगा, उसका नाश कर देगा, उसको दबा देगा। अच्छा ठीक है, मतलब अधर्म आ जाएगा और अधर्म से ही फिर कुल नष्ट ही हो जाएगा। हाँ जी, इसका मतलब धर्म के नष्ट हो जाने पर अधर्म हो जाएगा, हावी हो जाएगा, तो वो पूरे कुल को ही नाश कर दबा देगा, नष्ट कर देगा, हरा देगा। जैसे अभी मतलब पूरे कुल का जो वो जो है एक क्या बोलते हैं उसको, पूरा कुल जो है उसका बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा जैसे। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, आपका टाइम हो गया, ज्यादा ही हो गया ना। अंजना जी अच्छा छोड़ दिया ना उन्होंने। ठीक है जी, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा नया। अच्छा लगा, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, वैसे तो मजा आता है। हाँ, बीच बीच में ऐसे करेंगे, बीच बीच में नया भी। जब तक नया नहीं सीखोगे ये भी नहीं हो पाएगा ना, तो हम थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐसे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो कभी वो कर लिया, कभी ये कर लिया, तो इसमें संधियां हमारे संबंधित आ गई थी, तो संधियों का भी हो गया और ये पाठ भी हो गया। तो इसमें जो नए नए शब्द आपको लगे, नए नए आपको लगे, उनको लिख लेना, नोट कर लेना, ये आगे हमको याद रहे। ठीक है, ठीक। चलो जी, नमस्ते जी। अच्छा जी, नमस्ते जी, धन्यवाद। आज सैटरडे की 3:45 बजे होगी, शनिवार का